तो अब है हमें 5th रिजर्व बटालियन गाजियाबाद। हमारा है CISF ट्रेड का ट्रेड टेस्ट वॉशरमैन वाला। तो अब हम सब लोग लगे हैं लाइन में, मस्त अभी एंट्री होने वाली है। ये आ रहे हैं फैल वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा फैल हो रहे हैं। राम राम दोस्तों। आजकल CISF ट्रेड्समैन के ट्रेड टेस्ट चल रहा है, तो बहुत से लड़कन ने कमेंट करी कि फुल वीडियो बना, पूरी डिटेल वीडियो बनाओ। तो आज CISF ट्रेड्समैन के जो जो ट्रेड होते हैं, वॉशरमैन, कुक, स्वीपर, जो जो ट्रेड हैं सब लाएं, सबके लाएं। जब फुल डिटेल वीडियो है, जब मान ले जब वीडियो में A to Z पूरी जानकारी मिले आप लोगों को। बहुत का हमारे कल हमने एक वीडियो डाली, वहाँ पे लड़का कमेंट कर गया कोई वीडियो बनाओ जब फुल डिटेल हो A to Z, जो आते दूसरी वीडियो ना देखने पड़े। तो जब वीडियो देख के तुम कौन दूसरी वीडियो नहीं देखने का, एक हमारे बॉसरमैन को हम अभी ट्री टेस्ट दे के आए और ट्री टेस्ट में हम फेल हो गए। तो जो हमने गलती करी वह गलती तुम लोगों को नहीं दोहराने, और हम तुम बिल्कुल A to Z जानकारी दें का गलती नहीं करने और का करने हैं वहाँ पे। जहाँ से तुम लोग तो कम से कम पास हो जाओ, हम फेल भाई तो भाई कम से कम तुम लोग तो कोई पास हो ही जाओ, किसी ना किसी का तो भला हो ही जा से। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को एक तो एडमिट कार्ड ले जाने, और दो ले जाने फोटो, और एक ले जाने आधार कार्ड। ये तो कंपलसरी एंट्री के लाए। जब अगर तुम लोग पास हो जाओ तो जो डॉक्यूमेंट लगे, डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए तुमको आधार कार्ड, मार्कशीट 10th की, अगर तुमने एंट्रेंस में भरा होगा हायर में तो ले जाना, नहीं था कोई ज़रूरी नहीं है। मार्कशीट और जाति निवास, ये तो ज़रूर। और जो तुमने जाति भरी होगी वो सेंट्रल वाली होनी चाहिए। इससे वो नहीं होती स्टेट वाली, उससे काम नहीं चलेगा, सेंटर वाली चाहिए। और जब तुम्हारी एंट्री होगी, एंट्री के वक्त तुमको आधार कार्ड चाहिए और एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड तुम उनको दिखाओगे वहाँ पर ले जाके, वहाँ से इसके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री करने के बाद तुम लोगों को सबको एक लाइन में बिठा देंगे। लाइन में जो एक आध उस्ताद जो होंगे अच्छे होंगे तो ही वो बताएंगे कि तुमको क्या क्या करने को मिलेगा, अन्यथा बहुत कम चांस है जो वो बताएं। तो जब तुमको लाइन में बिठा देंगे, वहाँ पर चेक करेंगे और वो अंगूठा वंगूठा कुछ लगवाएंगे या ऐसे ही। वो कराने के बाद फिर अगली जगह ही ले जाके तुमको बिठा देंगे, बोलते हैं चेस्ट नंबर, वो लगा देंगे। चेस्ट नंबर के बाद सीधा तुमको ले जाएगा, तुम्हारा वॉशरमैन का है या कुक का है या ट्रेड किसी भी ट्रेड का है तो वहाँ पर ट्रेड के लिए ले जाएंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए। मेरा था वॉशरमैन का, इसलिए तुम लोगों को पहले मैं वॉशरमैन के बारे में बताऊंगा। तो वॉशरमैन के लाए पहले तुम पे कराए जी कपड़ा वॉश। पहले तुम्हें ले जाएंगे कपड़ा के लाए, जब कपड़ा, और हाँ, कपड़ा में जब तुम कपड़ा वॉश कर रहे हो तो उनमें 3 चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा ध्यान देने, मेन चीज़ पता हो चाहिए कहाँ करना। जब वहाँ पर कपड़ा तुम्हें दीजिए, दो चीज़ें दीजिए, या कपड़ा में तो या तो पैंट दीजिए या शर्ट। वहाँ पर इन दो ही में से एक ना एक चीज़ मिलेगी आपको। तो हमको तो शर्ट मिली थी। तो और जब तुम कपड़ा धुलवे के लाए जाओ तो 3 चीज़ इनको खास ध्यान रखने। मेन चीज़, तुम डिटर्जेंट कितना यूज कर रहे हो, साबुन तुम लगाए कैसे रहे और कपड़ा को रगड़ कैसे रहे, ये चीज़ें। और सबसे मेन खास चीज़ है, जब तुम एंड बैक, मेन चीज़ हमसे तो मैंने जब बोली थी, कपड़ा तो सब लोग एक ही जैसे धो, जो मेन चीज़ है तुम कर कैसे रहे। वहाँ पर जो है छोटी छोटी बिल्कुल बारीक चीज़ें ध्यान देते। अब तुम लोगों को पूरी A to Z जानकारी बताएंगे हमारे संगे कैसे हो और हमने कैसे करो, और तुम लोगों को कैसे करने और कैसे का नहीं करने। देखो, जब सीधे जाओ वॉशरमैन के लाए, एक तुम वो शर्ट दें या पैंट दें, ठीक है। जब वहाँ पर बाल्टी जो रखी हुई, बाल्टी या मग वगैरह, उसमें से वो पानी अलग रखा है, वहाँ से भरो पानी। पानी भरने के बाद फिर वो देंगे तुमको वो डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वो खुद ही देंगे, तुम्हारे हाथ में ऐसे रख देंगे। फिर और तुमको ध्यान देना कि जैसे आधी बाल्टी में नहीं डाल देना, आधी बाल्टी क्योंकि एक कपड़ा धोने के लिए मिलेगा, तो एक कपड़े के लिए आधी बाल्टी से भी कम पानी होना चाहिए। या यही मान ले 3-4 जग बहुत है, 4 मग्गा बहुत ज़्यादा पानी है, उसी में वो डालना है डिटर्जेंट, उसी में कपड़ा डालना है और खिल 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 वो खलखलार के जैसे भी आपको रगड़ना हो 2-3 मिनट रगड़ के, उसके बाद लगाना साबुन, एक बार धो के ठीक से। और लोग मेन चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, साबुन कहाँ का लगाते। मेन चीज़ साबुन लोग जो बीच की नहीं होते है, क्या बोलते हैं, कॉलर वॉलर के पास में, वहाँ से चालू नहीं करते। और तुम लोगों को मैं चीज़ सबसे पहले कॉलर से चालू करने हैं, कॉलर रगड़ने, और हाथ के जो पोंछा होते हैं मन पे, सबसे जरूरी है। और यहाँ पे कोनी के पास में जरूर, ये 3 जगह तो जरूरी रगड़ने अगर बुस्केट मिल रही तो। और अगर पैंट मिल रहा हो तो पैंट में जो ऊपर नहीं होती, ऊपर की साइड जहाँ पे बेल्ट लगती है वहाँ पे रगड़ने। और नीचे पैरन के पास में जो सबसे नीचे होती है पैंट वाले, वहाँ पर रगड़ने जरूर। साबुन वहाँ तो लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतो करवे के बाद जब तुम्हें कपड़ा धुल के रेडी हो जाए, जब तुम सुखान जाओ ने बापे टाण पे जो डालन जाओ, मान जरूर तुम्हें ध्यान देने। बहुत जई के चक्कर में बहुत लड़का फैल हो जाता। जब तुम तो जल्दी जल्दी में, तो पहली बात तुम तो बोले जल्दी चलो जल्दी चलो 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 सुखाओ, और फड़काल के सीधे सुखान नहीं जाने। जो तुमने साबुन धो है,
साबुन को उठाए के ब्रश के ऊपर जरूर रखने। अगर तुमने ब्रश के ऊपर नहीं रखो और ऐसे ही भाग गए तो मान लो फैल हो पक्के 100%, तुम ब्रश उठाने, वो साबुन उठाने, ब्रश के ऊपर रखने और मग्गा उठाने बाल्टी के ऊपर रखने। अगर इतना काम करने पास पक्के हो। अगर जई मेन चीज जई पे बच्चा फैल हो, तो अगर जई तुमने नहीं कर पाओ तो फैल हो। जई से हम बेर बेर दोहराए रहे, मग्गा उठाने, बाल्टी पे टांगने और साबुन उठाने ब्रश पे रख के तब जाने सुखान, अन्यथा फैल हो जाए। हम अभी तुम्हें बताए रहे। और अब फिर तुम्हें जाने जब सुखान जाओ तो शर्ट मिले या पैंट, उसको उल्टा करके डालने। चाहे नहीं, बहुत से लड़का सीधे जगह और सीधे पकड़ के डाल दो, नहीं फैल हो जाए मारे जो। ज़्यादा होता है उल्टो करके डालने कपड़ा, जैसे साटे सीधी है तो उल्टी करके ताकि बाद टाँट पे डालो, तब पास। अगर तुमने तो करो तो 100% वॉश में जो कपड़ा वपड़े वाले ट्रेज में पक्के पास हो। कपड़ा वाले के बाद कपड़ा धुलवाए के बाद तब तुम ले जाओ जो प्रेस के लाए। और प्रेस में तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने, मैं जी प्रेस में ही सब फैलू। हमारो जो बैच हो तो 10-10 लड़कन को बैच हो तो A to Z सबके सब 10 फैल सर, एक सिंगल पास नहीं हुआ। काहे के मारे सबने वही गलती करी जो हमने करी, और लेके तुम लोगों को वह गलती नहीं करनी जो गलती हमने करी। सबसे पहले तुम ले जाओ ले जहाँ प्रेस हो रही है, जो प्रेस रखी है आयरन, उसके पीछे खड़े कर दीजिए। अब बहुत से लड़का कहाँ है, प्रेस की जो बटन है बटन ही चालू नहीं करते, सीधे जाके प्रेस में लग गए, तो वे तो सीधे पहले ही फेल हो जाए। तुम लोगों को बटन पर ध्यान देना। अगर बटन बंद है, ज़्यादातर बंद ही हो, तुम्हें भाई चालू करने ने वेट करने गर्म हो जाए उसके बाद चालू करने हैं प्रेस करवो। और जब प्रेस करो तो मेन चीज़ तुम्हें ध्यान देने, जा नीचे पैंट साइड तक करने हैं। और वहाँ में जो ग्लीच नहीं होती, ग्लिच क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस शायद, ग्रीस तुम्हें सही से बनाने हैं। पैंट हो या बस्केट, जो भी बच्चा प्रेस करे भी में ग्रीस सही से बनाए रहो, बात तो 100% पास है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आने। और मेन चीज़ है ग्रीस ही बनाए, वो सबसे मेन चीज़ है। अब ग्रीस वाली हम तुम्हें देखो, अगर हम फोटो ढूंढें, अगर तुम्हें फोटो मिल जाए हम तुम्हें देखें, जो देखियो जैसे जब पेंट है, जो पेंट में जो लाइन दिख रही है चाहिए ग्रीच बोलते हैं। जब ग्रीच बनाए वो सीख लियो तो पक्के पास हो 100%। जय ग्रीच और हमें मिलो तो भाई झगोल टाइप को आतो जरे का भाई में पैंट और भाई में बुस्कट ज्वाइंट है, तो मतलब अलग अलग नहीं है। तो और हम करके सीख के गए थे वैसे ही, अलग पैंट और अलग बुस्कट पे करते। हम तो करऊ लेते घुस आई थे, पर मन पे मिलो ही ऐसे ही झंगोला टाइप को। भाई में पैंट है तो भाई में आती साइड, दोनों मिक्सचर वाले आते, तो वहाँ में समझ में ही नहीं आई। और मैंने चीज जही हमने गलती करी, वहाँ में क्रीच नहीं बनाई। जहाँ तक क्रीच जैसा ऐसा पैंट है तो वह बीच में तो फोल्ड नहीं हो सीधी लाइन के हाथ, वही बनानी थी, तो हमने बनाई नहीं, हमने सीधी जाके प्रेस ही कर दी। जाके चक्कर में हम फैल, हमका हमारा पूरा बैच ही फैल होगा जी के चक्कर में। जैसे हम तुम लोगों को बता रहे ग्रीच बनाए के जाने सही से सीख के। जो देखो हम फोटो लगाए थे तो साइड में दिखाते हो, जो बिल्कुल लाइन सी दिख रही है बीच में, जही लाइन बनाने पैंट में, तो 100% पास हो। अगर तो तुमने काम कर लो तो 100% पास हो वॉशरमैन में। कपड़े तुमने धोई लाए और प्रेस में जही कर लो 100%। जब तुम इतना क्रीच कर ले हो तो फिर घर ही तो इकट्ठे कर ही लो, जो बनी करी याद इकट्ठे करके हैं? क्या बोलते हैं, घर ही करना भाई, तो कर ही ले। तो इतने तुमने कर लो 100% पास हो। और सब फिर हम बोल रहे क्रीच सही तो बनाए के जाने तुमने, जो क्रीच होते पैंट पे या शर्ट पे, जो हाथन पे सीधी क्रीच ऐसी जाती सीधी, वे तुम बना के सीख के जाने, चाहे कुछ कर लियो। अब बहुत टाइम है, अगर तुम्हें 2-3 दिन को टाइम है, बहुत टाइम है, इतने दिन में खूब सीख लियो क्रीच बनाए वो, क्रीच बनाए वो सीख लियो पक्के पास। और अब बात करें स्वीपर वाले की, जो स्वीपर वाले को है, जिनको सफाई के वाले को है, तुम लोगों को मेन चीज ध्यान देना झाड़ू पे और गंदगी गंदगी को कैसे साफ करना है। बहुत सारे जैसे टॉयलेट टॉयलेट में पहुंचा सका, जैसे भी टॉयलेट की वो टॉयलेट सीट नहीं होती भाई, कैसे साफ करने हैं। तो जो भाई तो हापे की तो नहीं होती, हापे के या कुछ और रखा होगा बातें साफ करने, और कितना डालने कैसे साफ करने जो सीख के जाइयो। और मेन चीज तो झाड़ू लगाए वो तो सभी को सीख के जानेंगे कि झाड़ू कैसे लगने। और झाड़ू को तरीका बहुत अलग अलग होता है। मेन चीज झाड़ू भी नहीं देखा गंदगी मन थोड़ी फैली है जो तुम्हें गंदगी साफ करवे, नहीं, मन पे तुम्हें, मन पे भी मेन चीज यही देखा, तरीका देखा कि तुम झाड़ू पकड़े कैसे और कैसे साफ कर रहे हो। गंदगी तो तुमने साफ नहीं करे, काय के मारे गंदगी हुई ही नहीं, आती ही नहीं बिल्कुल। बस तुम्हारा तरीका देखें झाड़ू पकड़वे को, कैसे झाड़ू पकड़े हो, कैसे तुम सफाई कर रहे हो। तो भाई स्वीपर वाले ध्यान दे लियो कि तुम्हें झाड़ू कैसे पकड़ने हैं। तो बहुत से लोग का हो इकट्ठे ऐसे जैसे बट्टा नहीं होता है सीधे पकड़ के ऐसे लग गए, नहीं, एक हाथ में तो लेफ्ट वालों है बर रखने ऊपर, और जो राइट वालों पर नीचे, बीच में पकड़ के उसके बाद लगाने। और बहुत से गलती तो जकत की, जहाँ तो झाड़ू लगाए आगे की साइड जा रहे, आगे नहीं जाने, जहाँ तो झाड़ू कर रहे तो साइड तो पीछे जाने, पीछे जैसे ऐसे खड़े हो जान, झाड़ू लगाए रहे जनते चालू करी तो ऐसे ऐसे जाके पीछे जाने झाड़ू लगाते भाई। बहुत ज्यादा ध्यान देने स्वीपर वाले, काहे के मारे जऊ बहुत से ज्यादा फैल हो जात। पर तुम लोग अगर
हॉपलेस नहीं हो, मैं चीज़ हॉपलेस नहीं होने तो पास हो जियो। और ठीक से करने, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात इनको ध्यान देने, बस पास हो जियो। सुपर वाले इनको ज़्यादा दिक्कत वैसे ही नहीं आए, कर लो साफ सफाई वाली चीज़ें और छोटी छोटी ध्यान दे। वे तो तुम्हें हड़बड़ी में करेंगी जल्दी जल्दी जल्दी, जो तुम्हें काम दे रहा है। जैसे उन्हें झाड़ू पकड़ाई तो झाड़ू बिल्कुल सही जगह पर रखने जाने, जैसे उन्हें दही जहाँ पे वैसे करना है, जहाँ रखी जा तो वहीं रख के जाने, या कछु वैसे सीधा हापिक फापिक तो जनी वहीं तो की चलो चलो अपने करो, तो वहीं डर छोड़ गए भाज गए, नहीं सही तो उठाएंगे रखें तब जाने। सुपर वाले पास हो जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अब है कुक वाले को नंबर, तो कुक वाले तो भैया बहुत ही ज़्यादा तुम लोगों को ध्यान देने, अन्यथा बहुत कम चांस है तुम पास हो पाओ। कुक वाले को तो बहुत ही ज़्यादा संकट है भाई। कुक वाले को हमने वहाँ पे देखो एड्रेस देश भाई, कुक वाले में तो बहुत बॉसर में तो ज़्यादा फैल है भाई। बॉसर में तो जाए चलो प्रेस कर ले तो पास हो जाए, कुक में तो क्या बताएं अब यार। कुक में अगर पर जाए कि तुम लोगों ने मेहनत करी है, कुक में खाना आना बनाए वो बात है, कभी तुमने काम करो है अगर रसोड़ा फसोड़ा में काऊ में, तो पास तो पक्के हो ही जो ज़्यादातर है। पर अगर तुम पास होने घर पे ही वैसे सीखो है, तो मैं जी तुमने छोटी छोटी को चीज़ इनको ध्यान देने। वे जो कछु बने में रोटी एक तो फुलवाने, रोटी तो जो है ज़्यादातर है फुलाई ही नहीं लोग, रोटी गोल करके उसे फुलाना है, फुलाई ली ठीक है। उसके बाद तुम पे ज़्यादा सब्जी बनवाइए या फिर कुछ वैसी खीर वगैरह। तो सब्जी में मेन चीज़ तुम्हें देखें कि कितना तेल कितना कुछ क्या कैसे काट रही हो, जिन पर ध्यान देना कि तुम्हारी कटाई, या फिर बहुत से लोग तो वही में गलती कर देते हैं, टार वही में ऐसे ही लई जन कैसे कैसे टाटते हैं भाई। बहुत ज़्यादा ध्यान देना, सीख के मैं जी तुम्हें सबसे सही सीख के जाने। और बहुत से लोग तो भाई यही गलती कर रहे हैं, जहाँ जैसे गैस रखी है, अब गैस पे कढ़ाइयाँ रखी है, अब नीचे गैस बंद नहीं होती रेगुलेटर के पास में, बंद है तो बाय चालू करने रहे सीधे बाय चालू करने लगे, चट चट करेंगे। तो पहले वहाँ पे ध्यान देना, अगर बंद है तो मनते चालू करो, उसके बाद बाय चालू करो गैस को। तो कुक वाले भाई अगर तुम लोगों ने मेहनत करी है और रोटी अगर सही से फुलाई ली तो खीर वगैरह अगर बनाई ली तो, और सब्जी वब्जी ठीक ठाक बनाई ली तो ज़्यादातर हो ही जाए। और जो आलू फालू प्याज जो कछु कटवे तो काट ही ले। और वहाँ में ज़्यादातर है आमलेट बनवाए के देख रहे हैं, जो आमलेट नहीं होती है अंडा वाली, वह बनवाए के देख रहे हैं। तो आमलेट को एक दो दाएं बनाए के सीख के जाइए घर तो जरूर। और बहुत से लोग जो नहीं कह रहे कि मछली कटवा रहे अंडा मुर्गा जे नहीं कटवा रहे, बहुत कम चांस है, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ हुई है तब को मुझे कट में जे नहीं भी आते हैं तो खीर बन में या कुछ सब्जी और रोटी तो खैर फुल में भैया। और अंडा में वैसे नॉन वेज में आ जाता तो भाई अंडा के भाई का बोली जाते हैं आमलेट आमलेट बन में यही चीज़ें बन में पक्के। और तुम लोगों को इतनी चीज़ें आते तो मैं पास हो ही जाओ। और भाई बाकी तो सब ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेहनत करी है, मेहनत करके जा रहे घर से और सीख के जा रहे सही थे छोटी छोटी चीज़ें तो पास हो ही जाओ। अब सीख के तो भाई सब ही जा सीख के तो हम गए थे, पर क्या करें पहले होगा, अब क्या करें छोटी छोटी बारीक भी ग्रीच ही नहीं बना पाई, अब क्या कर ले। ग्रीच में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने जो। और चाहे जो से ट्रेड हुए, मेन चीज़ तुम लोगों को हॉपलेस बिल्कुल नहीं होने, अगर हॉपलेस होएगा तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाओ आधी तो ज़्यादा। हॉपलेस नहीं होने, मस्त रहो कूल एकदम, और जैसे घर पे काम करते हो वैसे ही मन पे करो। और बस छोटी छोटी चीज़ इनको ध्यान देने कि सामान तुम कहाँ रखा है, और मैंने चल भी कि तुम भाज गए ऐसे ही सामान डरो नहीं तो वही लगा दे हाल। और जहाँ भी उस्ताद होते हैं जो चेक करते हैं, वहीं सामने खड़े रहे, जैसे तुम कपड़ा धोए रहे या खाना बनाए रहे वहीं पे खड़े रहते हैं दो या तीन लोग। और बैच बनता है 10 से 8, 10 का ही बस, 8 10 पे भी दो या तीन लोग नज़र रखते हैं कि कौन कैसा, वहीं पे लिखते रहते हैं। अगर किसी पे गलती हो गई जैसे छुरी तक कोई काट रहा है और नहीं उल्टी सीधी काट रही है ऐसे वैसे, तो वहीं पे सीधी लगाई दी पॉइंट ले। और मैंने बस एक दफ़ा पॉइंट लगाने फिर वे हटत नहीं, फिर तुम चाहे तो सही काम करते रहो। काय के मारे पहले जब हमने पेंट पे करी हमने ग्रीच नहीं बनाई, तो मैंने पहले ही पे लिख दी पॉइंट, फिर हमने लास्ट में जब साइड को नंबर आया तो भी जॉइंट वाली थी बताई थी, जब साइड पे हम ग्रीच बना लगे तो देखे अब बनाए का फायदा, अब पहले ही लग चुकी पॉइंट। फिर पॉइंट हटत नहीं है, जहाँ से पहले शुरुआत थी तो मैं सही से ध्यान देने। बाकी सब बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादातर पास हो जाए, मेहनत करके जाइयो मस्त। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू सभी को, राम राम भाई, जय हिंद। और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछो, और अगर हमसे बात करें चाह तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जो नीचे आईडी आ रही।